लेकिन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट का ताल्लुक है कि उसमें प्रोसिक्यूशन को कैसे, तो देखें उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 की अमेंडमेंट ये है कि आप जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप उस विक्टिम को ये हौसला दे रहे हैं कि आपकी सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन नहीं होगी। आप जो है ना कि सामने आए और आप बात करें, आप कंप्लेंट करें, आपका पूरा प्रोसेस आपके साथ है। इसी तरीके से अगर कोई ऑफिसर वो इन्वेस्टिगेशन फॉल्टी करेगा जानबूझ के प्रोसेस में, तो उसके लिए सजा है 3 साल तक। इसी तरीके से अगर कोई इन्वेस्टिगेशन के रास्ते में रुकावट बने तो उसके लिए भी सजा है। अच्छा, इसी तरीके से 2016 में डीएनए को कंपलसरी किया गया कि डीएनए का जो है ना कि वो पर्टिकुलरली सेक्सुअल अब्यूज केसेस के अंदर जो है वो डीएनए सैम्पलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मेडिकल ऑफिसर जो कोई भी पीएमडीसी के साथ रजिस्टर्ड हो, उस डॉक्टर को ऑथराइज किया गया। अगरचे ये चीज़ कभी प्रैक्टिस में नहीं आई, लेकिन ये आज भी लॉ के अंदर एग्जिस्ट करती है कि कोई भी जो है वो मेडिकल ऑफिसर जो है वो एग्जामिनेशन कर सकता है। अच्छा, फिर ये है कि उसके बाद फिर आपके जो प्रोसीजर्स हैं उनको आप फैसिलिटेटेड हो। जैसे ये बाद में आसफ सईद खोसा साहब जब चीफ जस्टिस थे, तो उस वक्त जब टीवीवी कोर्ट शुरू हुई तो उस वक्त पहले तौर पे शुरू हुआ कि पर्दे का इंतज़ाम हो, सेपरेशन हो अक्यूज, और आप विक्टिम को आमने सामने नहीं करें। तो इन सारे मेजर्स का मतलब ये है कि अच्छा, फिर ये है कि आप उसकी स्टेटमेंट विक्टिम की स्टेटमेंट जो है वो उसके घर जाके रिकॉर्ड कर सकते हैं। इमीडिएटली जो विक्टिम है उसकी स्टेटमेंट जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अच्छा, फिर एक और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन थी, वो ये कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, जो विक्टिम है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन उसकी मर्जी से होगा। अगर वो नहीं चाहती तो उसका एग्ज़ाम नहीं हो सकता। अगरचे इसको कहा गया कि ये मतलब परपेट्रेटर जो एक्यूज्ड है उनके राइट्स के खिलाफ है, लेकिन लॉ यही है कि जो एक्यूज्ड है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन ज़बरदस्ती भी किया जा सकता है। जाहिर है अगर मेरे ऊपर इल्ज़ाम है तो मैं क्यों चाहूँगा मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन हो, मैं तो इनकार ही करूँगा ना। तो इसलिए मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन अगर मैं एक्यूज हूँ तो ज़बरदस्ती करवाया जा सकता है, लेकिन विक्टिम से उसकी कॉन्सेंट के बगैर नहीं किया जा सकता। तो ये सारे वो मेजर्स हैं इस लॉ के अंदर जो आपकी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन को विक्टिम फ्रेंडली बनाते हैं। और जाहिर है कि अब डाटा के ऊपर तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली इनका इम्पैक्ट तो है। इससे पहले और बाद की सिचुएशन में फ़र्क तो है।